आज मैं आपके लिए ब्रेड की एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर आई हूँ। इस ब्रेड की रेसिपी को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पर खाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, मिनटों में सफाचट हो जाती है क्योंकि बनती ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, तो चलिए बनाते हैं। तो इस चटपटे से नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेने हैं 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, और आलुओं को फ्रिज में नहीं रखना है, आपने रूम टेम्परेचर वाले आलू लेने हैं। अब ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर का जो मोटा वाला हिस्सा होता है उससे आलुओं को कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं, वो भी चल जाएगा। तो इस तरीके से आलुओं को अच्छे से कद्दूकस करने के बाद अब हम आंच पे कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। आप ऑयल की जगह यहाँ पर बटर या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ, अगर आपके पास पाउडर हो तो आप वो भी ले सकते हैं, 5 से 6 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां और आधी छोटी चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे। साथ में ही 2 मीडियम साइज की हरी मिर्ची ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को धीमी आंच पर हल्का सा भून लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको हल्का सा भूनेंगे जब तक कि जो प्याज है वो हल्का हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। इस बीच में कंटिन्यू चलाते हुए ही हमें इसे भूनना है, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर इसको हम चलाएंगे नहीं तो प्याज की एक साइड ज़्यादा जल जाएगी और ऊपर वाली जो साइड है वो थोड़ी सी कच्ची भी रह जाएगी। तो इस तरीके से कंटिन्यू 1-2 मिनट पकाते हुए हल्का सा ब्राउन जब ये हो जाए, उसके बाद आप चाहें तो इस स्टेज पे आंच को बंद कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए, या फिर बिल्कुल स्लो पे कर दें। उसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच नमक, या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा कर लें। 1 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च डालेंगे। अब फ्रेंड्स अगर आपकी फैमिली में बहुत कम तीखा खाते हैं या फिर बच्चे बिल्कुल ही नहीं खाते, तो आप यहाँ तीखी वाली लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है स्टफिंग में। और साथ में ही 1 तिहाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी डाल देंगे। अब आँच को ऑन करेंगे और धीमी आँच पे हल्का सा इन मसालों को भून लेंगे। हल्का सा जब ये भून जाए, अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए इनके अंदर, उसके बाद इसमें डाल देंगे आलू जो हमने अभी कद्दूकस किए हैं। बस अब इन्हें धीमी आंच पे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। थोड़ा सा कुक भी कर लेना है, करीबन 1-1.5 मिनट के आसपास, ताकि जो मसाले वगैरह वो अच्छे से आलू के अंदर तक चले जाएं। अब जब ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाए, उसके बाद आँच को हम बंद कर देंगे और इसके अंदर हम 2 छोटी चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। आप यहाँ पर आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास धनिया है तो आप खूब सारा बारीक चॉप करके धनिया भी डाल देना, उससे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब इसके बाद हम स्लरी बना लेंगे। तो उसके लिए एक बोल के अंदर हम आधा कप से थोड़ा सा कम, यानी 1 तिहाई कप के आसपास लेंगे मैदा। साथ में ही 1 तिहाई कप ही इसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर की जगह आप यहाँ चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो हमें इक्वल ही लेनी है। साथ में ही 1 छोटी चम्मच ओरिगानो डाल देंगे। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स है तो वो भी आप इसको स्किप करके डाल सकते हैं। साथ में ही 1 तिहाई टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर से थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के एक इसका पतला सा घोल बना लेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पतला भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ करीबन 1 कप पानी लिया था, वो सारा मुझे यहाँ लग गया करीबन 1 टेबलस्पून के आसपास, और मैंने यहाँ पानी ऐड किया है। और आप देख सकते हैं इस तरीके का हमें बिल्कुल ये पतला सा घोल बनाना है। इससे हमें सिर्फ हल्की सी कोटिंग देनी है अपने नाश्ते को, जिससे ये और भी ज़्यादा हमारा नाश्ता क्रिस्पी बने। अब इसके बाद आते हैं मेन प्रोसेस पे। तो इसके लिए हमें चाहिए सैंडविच ब्रेड। मैंने यहाँ मैदा ब्रेड लिए, आप इसकी जगह आटा ब्रेड भी ले सकते हैं। जैसे भी घर में ब्रेड आपके पास हो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इस तरीके से कोई पैनी किनारों वाली कटोरी, गिलासी या फिर कुकी कटर लेंगे और इस तरीके से इसमें से राउंड शेप निकाल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर चकोर शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। और जो ये इसके किनारे निकले इनको हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है, इसको भी आगे हम रेसिपी में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपको जितने भी ये नाश्ता बनाना है उसकी राउंड शेप आपने कट करनी है। अब इसके बाद हमने जो ये ब्रेड के किनारे कट किए हैं इनको हम जार में डालेंगे और इनको पीस लेंगे। पल्स मोड पे पीसना है ताकि हल्का सा दरदरा सा ये पाउडर रहे। बस अब इसके बाद ये जो हमारे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो गए, आप चाहें तो हल्का सा इसको सेक सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएंगे।
या फिर थोड़ी देर आप धूप में रख दो, उससे भी ये जो ब्रेड क्रम्स है और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। इससे हमारा नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी सा बनेगा, जो खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो चलिए सारी हमारी तैयारी हो गई है। अब इसके बाद हमने ये जो राउंड शेप बनाई है उसको लेंगे और इसके ऊपर हम टमाटो केचप लगा देंगे। अब कोई सी भी अपनी मनपसंद सॉस इसके ऊपर लगा सकते हैं। मेरे पास टमाटो केचप रखी थी तो मैंने वो ही लगा दी और साथ में ही ग्रीन चटनी मैंने यहाँ पे लगाई है। तो आप अपनी मनपसंद जो चटनी है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पुदीना की जो चटनी होती है वो भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगती है इसके अंदर। तो इस तरीके से दोनों ब्रेड पे लगाने के बाद अब हमने जो स्टफिंग तैयार की हुई है उसको हम पहले इस तरीके से थोड़ी टिक्की की शेप सी दे देंगे, इसको हल्की सी हाथों में लेके। अभी जो ये स्टफिंग है बिल्कुल ठंडी है। उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे, हल्का सा सेंटर में थोड़ी सी जगह बना देंगे क्योंकि इसके अंदर अब हम चीज़ डालेंगे। चीज़ बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। वैसे बच्चों को अगर चीज़ डाल के देते हैं तो उन्हें थोड़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ चीज़ का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी पनीर वगैरह भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगती है। तो मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया, आप कोई सा भी चीज़ इसमें ले सकते हैं। अब ये चीज़ डालने के बाद इस पर थोड़ा सा और हम जो स्टफिंग बनाई ना उसकी हल्का सा टिक्की सी बना के इसके ऊपर रख देंगे, ताकि जब इसको हम फ्राई करें तो ये जो स्टफिंग जो ये चीज़ है वो बाहर ना निकले। बस अब ये जो दूसरी ब्रेड है इससे हम इसको कवर कर देंगे, हल्का सा दबा देंगे, ज़्यादा जोर लगा के नहीं दबाना है, नहीं तो जो आलू की स्टफिंग है वो बाहर ही आ जाएगी। अब इस तरीके से देखिए हमें ये जो ब्रेड है वो तैयार करनी है। अब इसके बाद इस ब्रेड को हम स्लरी के अंदर डिप करेंगे। यहाँ पर आपने स्लरी को एक बार चम्मच वगैरह से मिक्स कर लेना है क्योंकि कॉर्नफ्लावर वगैरह नीचे जो है तली पे बैठ जाता है। तो बस हल्का सा इसको हम इस तरीके से डिप करेंगे, इसके अंदर रखना नहीं है, नहीं तो सारी जो ब्रेड है वहीं पे सॉफ्ट हो जाएगी। बस आपने इसको डिप करना और निकाल लेना है। उसके बाद इसे सीधा हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे, अच्छे से इसको कोट करेंगे, बढ़िया से कोट करना है। एक थिक सी मोटी लेयर इसके ऊपर बनानी है, इससे जो हमारी नाश्ता है ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए इस तरीके से इसकी एक अच्छी सी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है। अब ये जो ब्रेड है बिल्कुल तैयार हो गई है फ्राई होने के लिए। आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दो, करीबन 5-10 मिनट के लिए। ऐसा करने से जब इसको हम शैलो फ्राई करेंगे ना तो ऑयल ज़्यादा ख़राब नहीं होगा और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं, करीबन 5-10 मिनट। अब इसके बाद हम आंच पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया है, आप चाहें तो इस नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ इनको शैलो फ्राई ही करने वाली हूँ। अब इस तेल को अच्छा सा हम गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद आंच को हम मीडियम पे कर देंगे। अब जो ब्रेड हमने फ्रिज में रखी है ना उनको हम निकालेंगे और इसके अंदर इस तरीके से रख देंगे। तो जितने भी आपकी कढ़ाई में या पैन में आते हैं उसी हिसाब से आपने यहाँ ब्रेड इसके अंदर रख देनी है। बस अब रखने के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आंच मीडियम पे रखनी है और इसे आराम से फ्राई होने देना है जब तक कि जो इसकी नीचे की साइड है वो अच्छी सी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। करीबन 2-2.5 मिनट इसे मीडियम आंच पे फ्राई करने के बाद जो इसकी नीचे की साइड है वो अच्छे से फ्राई हो जाती है। उसके बाद हम स्पैचुला से या फिर किसी चम्मच से या फिर चिमटे वगैरह से बहुत आराम से इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर लेंगे। तो 2-2.5 मिनट में नीचे की तरफ से ये बहुत अच्छे से यहाँ पे दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाती है। बस इसको हम निकाल लेंगे और उसके बाद इसे हम किसी छलनी वगैरह पे या रैक वगैरह पे रख देंगे ताकि थोड़ा बहुत अगर इस पे ऑयल लगा हो तो वो भी निकल जाए और ये अच्छे से हवा लग के और भी क्रिस्पी हो जाए। तो टिश्यू पेपर पे नहीं रखनी है, उस पर रखोगे तो ये थोड़ी सी सोगी बन सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आपने जितना भी नाश्ता फ्राई करना है उसे हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया, बहुत आसान तरीका है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बस थोड़ी सी 5-10 मिनट की एक्स्ट्रा मेहनत है और बहुत ही बढ़िया आपका नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। ऊपर की लेयर बहुत क्रिस्पी होती है उसकी और अंदर से स्टफिंग और चीज़ का जो टेस्ट होता है बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। यहाँ मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारा ये स्नैक बना है। इसको आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ या फिर टमाटो सॉस वगैरह के साथ खा सकते हैं, फिर चाय के साथ पी लेंगे तो भी बहुत बढ़िया लगता है ये। तो आप इन्हें ज़रूर बनाना और बनाने के बाद कैसा लगा अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर भी कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आपको ऐसी ही रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।